आज हम कक्षा में कहानी बहादुर पढ़ेंगे। कहानी बहादुर का कथानक मध्यम वर्गीय और निर्धन या निम्न वर्ग के परिस्थितियों और समस्याओं पर आधारित है। कहानी के लेखक अमरकांत है। कहानी का सारांश या कथानक निम्न प्रकार है। सबसे पहला सोपान या हेडिंग है, लेखक के परिवार में नौकर की आवश्यकता। लेखक की पत्नी निर्मला और पुत्र एक विवाह समारोह में जाते हैं, जहां लेखक की पत्नी देखती है कि उसकी भाभियां नौकर को आदेश देती रहती हैं तथा सजी धजी बैठी रहती हैं। यह देखकर लेखक की पत्नी को अपने ऊपर अत्यंत क्रोध आता है और दुख होता है। क्या वास्तव में हम भी एक नौकर को नहीं रख सकते? वह लेखक से कहती है और अपने घर में एक नौकर की आवश्यकता को महसूस करती है। लेखक की पत्नी अपने भाई से नौकर का प्रबंध करने के लिए कहती है। नंबर दूसरा हेडिंग है इसका, बहादुर का लेखक के घर में नौकर आना। बहादुर लेखक की पत्नी के भाई को एक होटल में गुमसुम अवस्था में काम करता हुआ मिलता है, जहां अनेक अत्याचारों को झेलने के बाद भी, सहन करने के बावजूद भी बहादुर प्रसन्न है। वह उस बहादुर नामक 12-13 साल के बालक को लेखक के घर में नौकर बनाकर लेकर आते हैं। तीसरे हेडिंग है बहादुर का परिचय। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। वह नेपाल का रहने वाला बालक है, जिसके पिता सेना में सिपाही थे। पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माता बहादुर पर अत्याचार करती थी। वह उससे जानवर चराने के लिए भेजती थी और इधर उधर निकल जाने पर, देर होने पर बहादुर की पिटाई करती थी। बहादुर अपनी माँ के अत्याचारों से त्रस्त और पीड़ित होकर वहाँ से गुल्लक के पैसे निकालकर भाग आया तथा इस प्रकार से लेखक की पत्नी के भाई को मिला। चौथा हेडिंग है बहादुर के प्रति निर्मला और किशोर का व्यवहार। आरंभ में बहादुर के घर पे आने पर सबसे पहले घर में खुशी का माहौल बन जाता है। लेखक की पत्नी निर्मला अत्यंत खुश होती है। किशोर भी प्रसन्न होता है। निर्मला बहादुर को अपने पुत्र की तरह से स्नेह करती है। वह उसके लिए भोजन बनाती है, उसे किशोर के पुराने कपड़े देती है, जूते देती है। वह भोजन बनाने के बाद पड़ोसियों को सुनाने के लिए कहती है, आजा बहादुर, गरम गरम पराठे खा ले, नाश्ता कर ले। हम औरों की तरह से नहीं हैं जो नौकर को नौकर समझे। हम नौकर को अपने बेटे की तरह से स्नेह करते हैं। किशोर भी बहादुर को छोटे भाई की तरह से स्नेह करता है, उसकी रोचक बातों को सुनता रहता है। घर का माहौल सभी प्रकार से आनंददायक और खुशी से भर जाता है। वह 12-13 वर्ष का पहाड़ी बालक खुश होकर दौड़ दौड़कर सबके काम करता रहता है और काम समाप्त होने के बाद अपने कमरे में लेटकर कुछ पहाड़ी गीत गुनगुनाया करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। बहादुर के परिश्रम और काम करने की फुर्ती से निर्मला और किशोर दोनों ही आलसी होते चले गए। दोनों के व्यवहार में परिवर्तन आया। निर्मला जो बहादुर के लिए भोजन बनाती थी, वह बात बात पर बहादुर को डांटने लगी। उसने बहादुर के लिए रोटी बनाना भी छोड़ दिया। वह कहने लगी कि मैं तेरे लिए रोटी क्यों बनाऊं? तू क्या मेरा बेटा है? बहादुर उस छूटे हुए आटे की लोई को देखता दुखी होता। पहले दिन उसने रोटी नहीं बनाई, लेकिन अगले दिन उसने जली भुनी आड़ी तिरछी कच्ची की रोटी बनाई और खा ली। लेकिन उसके काम करने में कोई परिवर्तन नहीं आया। किशोर भी हर छोटे छोटे काम के लिए बहादुर पर चीखता चिल्लाता। बहादुर से गलतियां होने लगी। किशोर उसकी मार पिटाई करता, उसकी खूब पिटाई करने लगा। एक दिन किशोर ने बहादुर को उसके पिता की गाली दे दी, अर्थात उसे सुअर का बच्चा कहा। यह सुनकर बहादुर खूब रोया। उसने किशोर का काम भी नहीं किया। लेखक ने पूछा तो बहादुर ने कहा कि भैया ने उसे पिता की गाली दी थी। भैया को उसे मरे हुए पिता को कुछ कहने का अधिकार नहीं था। लेखक कहता है, देखो बहादुर, तुम मेहनत से काम करोगे तो हम तुम्हें घर में अच्छी तरह से रखेंगे। भैया भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद छठा हेडिंग आता है, बहादुर इतना सब सहने के बाद भी काम करता रहता है। एक दिन हद हो गई। लेखक के घर में एक रिश्तेदार का परिवार आया, जिसने आकर बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया। चारों ओर से बहादुर की पिटाई की गई। लेखक ने बहादुर पर चोरी का आरोप प्रमाणित करने के लिए उसे पुलिस में देने की बात कही, लेकिन बहादुर इनकार ही करता रहा।
कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन लेखक नहीं माना। सबने उसकी पिटाई की। इससे बहादुर का आत्मसम्मान आहत हुआ। बहादुर अत्यंत दुखी हुआ। दुखी होने के बाद उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया। उस दिन उसने गाना भी नहीं गाया। घर में सन्नाटा छा गया। अगले दिन बहादुर बिना किसी को कुछ बताए घर से चला गया। लेखक की पत्नी देर से उठी। देखा उसने कि आंगन ऐसे ही बिखरा पड़ा है, अंगीठी ऐसे ही असोच पड़ी है। तथा लेखक जब अपने दफ्तर से आया तो लेखक ने देखा कि पत्नी सिर पर हाथ रखे हुए बैठी है। आते ही वह लेखक से कहती है कि बहादुर कहीं चला गया। लेखक दौड़कर उसके कमरे में जाता है। वहाँ से बक्सा लेकर आता है तो देखता है कि बहादुर के बक्से में जूते, कपड़े यथावत रखे हुए हैं। कुछ माचिस की डिब्बे, कुछ टूटे हुए ब्लेड, बटन आदि भी उसके बहादुर के बक्से में ऐसे ही हैं। वेतन के पैसे भी जूके तू हैं। बहादुर के इस सारे सामान को देखकर लेखक को अत्यंत दुख होता है। वह कहता है कि जो अपना सामान भी छोड़कर चला गया, वह किसी दूसरे का सामान लेकर कैसे जा सकता है। बहादुर ने चोरी नहीं की थी, लेकिन अब देर हो चुकी है। कोई भी बहादुर के को ढूंढने के लिए दुखी हो जाते हैं। बहादुर की पत्नी और किशोर कहते हैं कि आप कहीं से बहादुर को ढूंढ लाओ, हम बहादुर से माफ़ी मांगेंगे, बहादुर के साथ कोई अत्याचार नहीं करेंगे, बहादुर को घर में पहले की तरह से रखेंगे। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यह कहानी बच्चों मार्मिक अंत के साथ समाप्त हो जाती है। आप इसके ये हेडिंग अपनी इच्छा अनुसार भी कम और ज़्यादा बना सकते हैं। कहानी का कथानक ये आपके 7 हेडिंग में है। इनमें बच्चों हेडिंग नंबर 5, 6 और 7 कहानी के मुख्य आधार है। इन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में स्पष्ट करेंगे। इस प्रकार से आपकी यह कहानी आज पूरी हुई।